महान अभिनेता प्राण किशन सिकंद के बेटे सुनील सिकंद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मनमोहन देसाई जी के सहायक निर्देशक के रूप में किए थे। उन्होंने अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, परवरिश, सुहाग आदि फिल्मों में मनमोहन देसाई के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1979 में स्वतंत्र रूप से एक फिल्म निर्देशन देने के फैसला किए। पुनर्जन्म का मुद्दा बॉलीवुड के लिए हमेशा से ही एक आकर्षक और लाभदायक विषय रहा है। सुनील सिकंद ने भी बतौर निर्देशक अपने पहले फिल्म की कहानी प्रारूप में पुनर्जन्म का विषय चुना था। उस समय हॉलीवुड में द री-इनकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड नाम की एक फिल्म बहुत हिट हुई थी। सुनील सिकंद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उस हॉलीवुड फिल्म री-इनकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड की कहानी पर आधारित एक भारतीय कहानी और स्क्रीन प्ले के ऊपर ही शुरू कर दिए। फिल्म का नाम था करिश्मा। करिश्मा के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शर्मिला टेगर, शशि कपूर, परवीन बॉबी, डैनी, निरूपा रॉय, जीवन, प्राण, रूपेश कुमार और इफ्तिकार। बहुत बड़े स्टारकास्ट समेत बड़े बजट की इस फिल्म पर काम तो शुरू हो गया था, लेकिन फिल्म पूरा नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण ये था कि उसी समय बन रही सुभाष घाई के फिल्म कर्ज की कहानी लगभग करिश्मा की कहानी जैसी ही थी। दरअसल द री-इनकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड फिल्म के सब्जेक्ट या विषय को अपने अपने तरीके से व्यवस्थित या डेवलप करके सुनील सिकंद, सुभाष घाई और चेतन आनंद जी ने अलग अलग फिल्मों का निर्माण शुरू कर दिया था। चेतन आनंद द्वारा बनाई गई फिल्म का नाम था कुदरत, जिसमें राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और हेमा मालिनी थे। एक अहम किरदार में राजकुमार और प्रिया राजवंश भी थे। सुनने में आता है कि सुनील सिकंद के पिता प्राण साहब ने खुद अपने बेटे को इस फिल्म को बंद करने की सलाह दिए थे। सुभाष घाई की फिल्म कर्ज में प्राण खुद एक अहम भूमिका निभा रहे थे। उस सूत्र से शायद उन्हें एहसास हो गया होगा कि करिश्मा और कर्ज की कहानी लगभग एक जैसी है। द री-इनकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड बदला आधारित एक पुनर्जन्म केंद्रित फिल्म थी, जिसमें बदले का भावना था। जिस तरह कर्ज में मृत्यु के बाद राज किरण का जन्म ऋषि कपूर के रूप में होता है, वैसे ही करिश्मा में मौत के बाद शशि कपूर का दूसरा जन्म अमिताभ बच्चन के रूप में होने वाला था। लगभग 3 महीने के अवधि में 4 रील शूटिंग के बाद करिश्मा का काम रुक गया। कई लोगों का यह भी कहना है कि यह फिल्म लगभग 50% पूरी हो गई थी। हालांकि फिल्म के कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया गया था, कोई आधिकारिक पोस्टर या ऑफिशियल पोस्टर भी जारी नहीं किया गया था। करिश्मा अमिताभ बच्चन की उल्लेखनीय ठंडे बस्ते में डालने वाली या रद्द फिल्मों में से एक है। हालांकि फिल्म समीक्षकों का कहना है कि सुनील सिकंद जी को यह फिल्म बीच में नहीं रोकना चाहिए था, क्योंकि एक ही विषय पर आधारित एक साथ कई फिल्में रिलीज करना बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है। 90 के दशक में बॉलीवुड में दरार, अग्निसाक्षी और याराना फिल्म रिलीज हुई थी। ये तीनों की कहानी लगभग एक ही थी। 80 के दशक के मध्य में राजेश खन्ना अभिनीत आज का एमएलए राम अवतार और अमिताभ बच्चन अभिनीत इनकलाब की कहानी भी लगभग एक जैसी ही थी, लेकिन फिल्मों के बिजनेस पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ा था। सुभाष घाई के कर्ज और चेतन आनंद की कुदरत दोनों ही व्यावसायिक रूप से सुपरहिट रही। इन सब से लगता है कि करिश्मा का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट इतनी खराब नहीं होती। फिल्म संपादक प्राण मेहरा, सुनील सिकंद और रमेश शर्मा बतौर निर्देशक करिश्मा से ही अपने निर्देशक जीवन की शुरुआत करने वाले थे।
फिल्म करिश्मा रद्द होने के कुछ साल बाद 1985 में सुनील सिकंद फरिश्ते नाम के एक फिल्म का निर्देशन दिए थे। सुनील सिकंद द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह अभिनीत लक्ष्मण रेखा, जो 1992 में रिलीज हुई थी। फिर इसके बाद सुनील सिकंद साहब ने फीचर फिल्मों की दुनिया से खुद को दरकिनार कर लिए और एड फिल्म के काम पर अपना ध्यान केंद्रित किए। एड फिल्म की दुनिया में आज सुनील सिकंद एक बहुत बड़ा नाम है। करिश्मा यही टाइटल से कमल हसन का एक फिल्म 1985 में निकला था। महान